एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके 4 बेटे थे, राम, श्याम, मोहन और सोहन। जब तक अम्मा के पास थोड़ी जमीन और पैसे थे, तब तक चारों बेटे उनकी बहुत सेवा करते थे। कोई उनके लिए दवा लाता, कोई खाना बनाता, तो कोई उनके पैर दबाता। अम्मा सोचती थी, मेरे बेटे कितने अच्छे हैं, मुझे कभी दुख नहीं देंगे। एक दिन अम्मा ने सोचा कि अब वो अपनी जमीन चारों बेटों में बांट दें, ताकि बाद में कोई झगड़ा न हो। चारों बेटे बहुत खुश हुए। अम्मा ने सबको बराबर बराबर जमीन दे दी। लेकिन जमीन मिलने के कुछ ही दिनों बाद सब कुछ बदल गया। अब कोई भी अम्मा की ठीक से देखभाल नहीं करता था। एक बेटा कहता, आज अम्मा मेरे घर मत रहो, दूसरे भाई के घर जाओ। दूसरा बेटा कहता, मेरे पास समय नहीं है अम्मा, तीसरे भाई के पास जाओ। इस तरह बूढ़ी अम्मा हर दिन एक घर से दूसरे घर भटकती रहती थी। एक दिन अम्मा बहुत दुखी होकर मंदिर के बाहर बैठकर रोने लगी। उसी समय गांव का एक बुजुर्ग आदमी वहां आया। उसने अम्मा से पूछा, क्यों रो रही हो? अम्मा ने सारी बात बता दी। बुजुर्ग आदमी ने कहा, अम्मा, आप अपने बेटों से कहो कि आपके पास एक छुपा हुआ खजाना है, जो आप उसी बेटे को देंगी जो आपकी सबसे ज्यादा सेवा करेगा। अम्मा ने वैसा ही किया। जैसे ही बेटों को खजाने की बात पता चली, वे फिर से अम्मा की सेवा करने लगे। कोई अच्छा खाना लाता, कोई दवा लाता, कोई उनके पैर दबाता। कुछ महीनों बाद अम्मा बीमार पड़ गईं। चारों बेटे उनके पास बैठे थे। अम्मा ने कहा, जिस खजाने के लिए तुम मेरी सेवा कर रहे थे, वो खजाना कोई सोना चांदी नहीं है। चारों बेटे हैरान हो गए। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, मेरा असली खजाना तुम चारों बेटे हो। अगर तुम एक दूसरे से प्यार करोगे और बड़ों का सम्मान करोगे, तो वही सबसे बड़ा खजाना है। यह सुनकर चारों बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे रोने लगे और अम्मा से माफी मांगी। उस दिन के बाद चारों बेटे मिलजुल कर अपनी अम्मा की सेवा करने लगे। अम्मा की बात सुनकर चारों बेटे बहुत शर्मिंदा हो गए। उन्हें समझ आ गया कि वे खजाने के लालच में अपनी ही मां की सेवा कर रहे थे। राम रोते हुए बोला, अम्मा, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। श्याम बोला, हमने कभी सोचा ही नहीं कि आपको कितना दुख होता होगा। मोहन और सोहन भी अम्मा के पैरों में गिरकर रोने लगे। अम्मा ने चारों को प्यार से उठाया और कहा, बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती समझ जाए वही अच्छा इंसान होता है। कुछ दिनों तक सब ठीक चला। चारों बेटे अम्मा की सेवा करने लगे। लेकिन एक दिन फिर से चारों भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। राम बोला, अम्मा मेरे घर में ज्यादा रहती हैं। श्याम बोला, नहीं, मेरे घर में ज्यादा। धीरे झगड़ा इतना बढ़ गया कि चारों भाई आपस में बात करना भी बंद कर दिए। अम्मा ये सब देखकर बहुत दुखी हो गईं। एक दिन उन्होंने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। उन्होंने 4 लकड़ियां मंगवाईं। अम्मा ने पहले एक एक लकड़ी सबको दी और कहा, इसे तोड़ो। चारों बेटों ने आसानी से लकड़ी तोड़ दी। फिर अम्मा ने चारों लकड़ियों को एक साथ बांध दिया और कहा, अब इसे तोड़कर दिखाओ। चारों बेटों ने बहुत कोशिश की, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर नहीं टूटा। अम्मा मुस्कुराईं और बोली, जब तुम चारों अलग अलग रहते हो तो लोग तुम्हें आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर तुम एक साथ रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह बात सुनकर चारों बेटों की आंखें खुल गईं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और कहा, आज से हम कभी नहीं लड़ेंगे। उस दिन के बाद चारों भाई मिलजुल कर रहने लगे और अपनी अम्मा की बहुत सेवा करने लगे। गांव के लोग भी उनकी मिसाल देने लगे। समय बीतता गया। अब चारों बेटे पहले से ज्यादा समझदार हो गए थे। वे मिलजुल कर काम करते और अपनी अम्मा की सेवा भी करते थे। गांव के लोग भी कहते थे, देखो, बूढ़ी अम्मा के बेटे कितने बदल गए हैं। लेकिन एक दिन गांव में एक चालाक आदमी आया। उसका नाम था रघु। रघु बहुत लालची था। उसने सुना कि बूढ़ी अम्मा के पास कभी बहुत जमीन थी और शायद अभी भी उनके पास कोई छुपा हुआ धन हो। रघु ने सोचा, अगर मैं इन चारों भाइयों में फिर से झगड़ा करा दूं, तो मुझे कुछ फायदा मिल सकता है। वो धीरे धीरे चारों भाइयों के पास अलग अलग जाकर बातें करने लगा। पहले वो राम के पास गया और बोला, तुम सबसे बड़े बेटे हो, लेकिन तुम्हें सबसे कम जमीन मिली है। फिर वो श्याम के पास गया और बोला, तुम्हारे भाई तुम्हारी मेहनत का फायदा उठा रहे हैं,
इस तरह उसने चारों भाइयों के मन में शक डालना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद फिर से भाइयों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। बूढ़ी अम्मा ने ये सब देखा तो उन्हें समझ आ गया कि कोई बाहर वाला उनके बेटों को भड़का रहा है। एक शाम अम्मा ने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और शांत आवाज में बोली, बेटा, अगर घर में झगड़ा होता है तो समझ लेना कि कोई बाहर वाला हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चारों बेटे चुप हो गए। उन्हें याद आया कि पिछले कुछ दिनों से रघु उनसे अलग अलग बातें कर रहा था। राम बोला, अम्मा, अब हमें समझ आ गया, वो आदमी हमें आपस में लड़वाना चाहता था। चारों भाइयों ने तय किया कि अब वे किसी की बातों में नहीं आएंगे। अगले दिन जब रघु फिर से झगड़ा रघु के जाने के बाद घर में फिर से शांति हो गई। चारों भाई अब पहले से भी ज्यादा मिलजुल कर रहने लगे। राम खेतों में काम करता था, श्याम बाजार जाकर सामान बेचता था, मोहन घर का हिसाब किताब संभालता था और सोहन अम्मा की सबसे ज्यादा सेवा करता था। बूढ़ी अम्मा ये सब देखकर बहुत खुश होती थी। उन्हें लगता था कि अब उनके बेटे सच में समझदार बन गए हैं। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे अम्मा बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई। एक दिन अम्मा ने महसूस किया कि अब उनका समय ज्यादा नहीं बचा है। उन्होंने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। चारों बेटे तुरंत आकर अम्मा के पास बैठ गए। अम्मा ने प्यार से कहा, बेटा, मुझे तुमसे एक आखिरी बात कहनी है। चारों बेटे रोने लगे और बोले, अम्मा, ऐसा मत कहो। अम्मा मुस्कुराईं और बोली, मेरे जाने के बाद भी तुम चारों हमेशा एक साथ रहना। कभी लालच या किसी की बातों में आकर झगड़ा मत करना। फिर अम्मा ने धीरे से कहा, मेरी सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरे बेटे अब एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना कहकर अम्मा ने चारों बेटों का हाथ पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद अम्मा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। चारों बेटे बहुत रोए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा अब चला गया है। लेकिन अम्मा की बात उन्हें हमेशा याद रही। उन्होंने फैसला किया कि वे हमेशा एक साथ रहेंगे और अम्मा की सीख कभी नहीं भूलेंगे। समय बीतता गया और चारों भाइयों का परिवार पूरे गांव में प्यार और एकता की मिसाल बन गया। गांव के लोग कहते थे, बूढ़ी अम्मा भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सीख आज भी उनके बेटों के दिल में जिंदा है।